हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं टर्टल वाइन के बारे में बताऊंगी फ्रेंड। टर्टल वाइन का जो प्लांट होता है बहुत ही कम देखभाल में चलने वाला होता है, लेकिन आप देख सकते हो कुछ 3 गलती हम करते हैं फ्रेंड और हमारा पौधा इस तरीके से एकदम से ख़राब हो जाता है। तो ऐसी कौन सी 3 गलती हम करते हैं जिससे हमारा पौधा इस तरीके से ख़राब हो जाता है और हम हमारे पौधे को लॉन्ग टाइम तक कैसे बचा के अपने घर पर रख सकते हैं? क्योंकि ये प्लांट जो होता है फ्रेंड बहुत ही कम देखभाल में चलने वाला होता है और इसके आप ढेरों कटिंग के द्वारा प्लांट बना सकते हो। आप इतने ज़्यादा प्लांट बना सकते हो कि सिर्फ टर्टल वाइन का ही आप नर्सरी खोल सकते हो फ्रेंड। इतना ज़्यादा प्लांट ये मल्टीप्लाई होता है, वो भी बहुत आसानी से। लेकिन कई बार हमसे ही कुछ ऐसी गलती होती है जिससे हमारा पौधा इस तरीके से ख़राब हो जाता है। तो वो कौन सी 3 गलती होती है मैं आपको बताऊँगी। आप यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड, मेरा ये वाला टर्टल वाइन का प्लांट। कुछ प्लांट मेरे पास बालकनी में है, लेकिन मैं छत पे हूँ फ्रेंड, इसलिए मैं छत के प्लांट को आपको दिखा रही हूँ। तो ये जो प्लांट है सेम इसी रैक में है। देख सकते हो यहाँ ऊपर में इस रैक में ये प्लांट था, ख़राब हो रहा था, लेकिन इसी रैक में ये प्लांट ही है। तो मैंने इसका लोकेशन सही दिया था, लेकिन इसमें मैंने कुछ गलतियाँ नहीं की थी, जैसे कि उस प्लांट में मैंने वो गलती कर दी थी। तो ये जो प्लांट होता है फ्रेंड, इसको बहुत ज़्यादा पानी बिल्कुल पसंद नहीं है। किसी भी प्लांट को बहुत ज़्यादा पानी पसंद नहीं है और उसको ऐसा मिट्टी चाहिए कि हम पानी डालते हैं और नीचे पॉट से पानी निकल के बाहर आ जाए। तो उसका ड्रेनेज होल अच्छा होना चाहिए पॉट का, और मिट्टी भी ऐसी होनी चाहिए कि भुरभुरी मिट्टी बननी चाहिए कि आप पानी देते हो और पानी नीचे की ओर से बाहर आ जाए। लेकिन हम क्या करते हैं, मिट्टी को चेक नहीं करते हैं। हम पॉट तो सही बनाते हैं कि पानी नीचे से आ जाता है, लेकिन कई बार हम मिट्टी को चेक नहीं करते और पानी देते रहते हैं, जिससे हमारा पौधा एकदम से ख़राब हो जाता है। दूसरी गलती करते हैं कि कई बार हम सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा पानी देंगे तो प्लांट ख़राब हो जाएगा, इसलिए हम पानी नहीं देते और पानी नहीं देते हैं, अंडर वाटरिंग होता है, जिसके कारण इस तरीके से इसके पत्ते सूखने लगते हैं। तो 2 गलती हो गई, पानी ज़्यादा देना और कम देना। और तीसरी गलती है फ्रेंड इसका लोकेशन। ये प्लांट है एक इंडोर प्लांट और इसको बहुत ज़्यादा यानी कि धूप में नहीं रखना है। धूप में भी चल जाता है, कई बार आप उसका पानी का ध्यान देते हो तो चल जाता है। उसके पत्ते येलो येलो से हो जाते हैं, इस तरीके से हरे से नहीं रहते हैं, यानी ग्रीन ग्रीन नहीं रहते हैं, लेकिन चल जाता है, लेकिन उसकी ग्रोथ ख़राब हो जाती है। तो आपको इस तरीके से अपने टर्टल वाइन को हरा भरा रखना है और बहुत अच्छी उसकी ग्रोथ चाहिए। तो आपको 3 बात का ध्यान रखना होगा कि उसमें पानी बहुत ज़्यादा नहीं देना है, पानी बहुत कम नहीं करना है। उसका मिट्टी का जो ये पॉट का जो ड्रेनेज होल होता है वो सही होना चाहिए। आप देख सकते हो मैंने पॉट में नीचे कपड़ा डाला हुआ फ्रेंड, कि जो एक्स्ट्रा मिट्टी रहती है वो नीचे से बाहर नहीं आए। तो मैं पानी जो डालती हूँ फ्रेंड, वो पानी तो बाहर आ जाता है लेकिन मिट्टी बाहर नहीं आता है। तो इसके ड्रेनेज होल का सही से हमें ध्यान रखना है। और तीसरी चीज़ है इसका लोकेशन। इसको बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट चाहिए, ऐसी लाइट चाहिए जहाँ दिन भर का ऐसा उजाला चाहिए फ्रेंड, और तब हमारा ये टर्टल वाइन प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करता है। कई बार मेरी बालकनी में भी ये पौधे सही से ग्रो नहीं कर पाते क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा उजाला नहीं रहता फ्रेंड। मैंने ग्रीन नेट लगाया हुआ है, तो इसकी वजह से उसमें बहुत ज़्यादा उजाला नहीं आता है। नेट मैंने किसी और वजह से लगाया है, मेरे पास कैट्स है, तो कैट्स की वजह से मैंने नेट लगाया हुआ है। तो बहुत ज़्यादा यानी कि उसमें वहाँ पे उजाला नहीं आता है। फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी बहुत उसकी अच्छी ग्रोथ चल रही है, लेकिन इस तरीके से ग्रोथ थोड़ी बहुत नहीं चल रही है बालकनी वाले टर्टल वाइन में भी। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा अच्छी ग्रोथ चाहिए तो इस तरीके के लोकेशन में रखें जहाँ पे बहुत ज़्यादा दिन भर का उजाला रहता हो, ना कि धूप की जगह में, धूप वाले जगह में इसको रखना ही नहीं है, यानी कि उजाले वाली जगह में रखना है। तो आप सिर्फ इसके 3 बातों का ध्यान देते हो तो ये प्लांट बहुत अच्छे से चलता है। जबकि मैं इसके खाद की बात करूँ फ्रेंड, इसको बहुत ज़्यादा खाद नहीं चाहिए। फरवरी या मार्च में आप थोड़ा सा मिट्टी में गुड़ाई करने की तो जगह ही नहीं रहती है फ्रेंड। इनको लिक्विड फर्टिलाइज़र ही ज़्यादा तौर पे दिया जाता है, लेकिन मैं कई बार वर्मी कंपोस्ट को ऊपर से थोड़ा थोड़ा सा डाल देती हूँ और 6 महीने में एक बार लिक्विड फर्टिलाइज़र देती हूँ। उसमें मेरा पौधा बहुत अच्छे से चलता है। और बीच बीच में जो होता है चावल धोया हुआ पानी, उस पानी को मैं अपने प्लांट्स में यूज़ करती हूँ। सब्जी मैं धोती हूँ तो उसका वो जो पानी होता है उसका यूज़ करती हूँ। इस तरीके से पानी की बचत हो जाती है और हमारा प्लांट भी बहुत हेल्दी तरीके से ग्रो करता है। और जो इसकी कटिंग होती है फ्रेंड बहुत आसानी से लग जाती है, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ। एक तरीका है इसके कटिंग को बिना काटे लगाने का, यानी कि आप इसके पॉट को ऐसा कहीं किसी भी खाली पॉट के नज़दीक रखो और यहाँ पे इसकी बेल को यहाँ पे रख दो। यहाँ पे इसकी बेल को इस तरीके से रखेंगे तो इसके पत्ते के नीचे नोड एरिया रहता है फ्रेंड, और उसमें से ढेर सारे रूट्स बाहर आते हैं। तो मिट्टी के ऊपर इस तरीके से रखने से इसकी ग्रोथ यहीं से शुरू हो जाएगी। और दूसरा तरीका है फ्रेंड, इस तरीके से आपको इसके सामने वाले हिस्से को इस तरीके से लेना है, तोड़ना है, और तोड़ने के बाद इस तरीके से सिर्फ रख के धीरे से
यहाँ पे ऐसा सिर्फ मिट्टी के नीचे इतना रख देना है फ्रेंड, यहीं पे बहुत सारी यानी इसकी ग्रोथ हो जाएगी। और कई बार ऐसा होता है ना, टूट टूट के कहीं पे इधर उधर मिट्टी में बिखरता है फ्रेंड, तो वहीं पे आप देखोगे आपके पास ढेरों प्लांट तैयार हो जाएंगे। इसके कई बार निकाल निकाल के फेंकना भी पड़ता है। तो ये बहुत ही कम देखभाल में चलने वाला होता है और बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। इसमें थोड़ी बहुत मिलीबग की कभी कभी अटैक होती है फ्रेंड, लेकिन बहुत कम होता है। अगर होता है तो आप नीम ऑयल का स्प्रे कर लें। और ये बेबी सन रोज़ का कटिंग मैंने ऐसे ही इसको ऐसे ही लगा दिया था फ्रेंड, आप देख सकते हो पानी दे दे के इसमें गड्ढा सा हो गया। तो ये गलती बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मैं इसमें पानी पाइप के द्वारा मैंने दिया था और यहाँ पे ये गड्ढा बन गया। लेकिन फ़िलहाल ये प्लांट नहीं है, कटिंग था, जिस कटिंग की बहुत अच्छी ग्रोथ हो गई है। यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें रूट्स कितने अच्छे से आ गए। तो ये बेबी सन रोज़ का प्लांट भी बहुत ही अच्छा होता है और एकदम से ये टर्टल वाइन की तरह ही होता है और आसानी से बहुत अच्छी ग्रोथ में आ जाता है वो भी। तो फिर ठीक है दोस्तों, अल्लाह हाफिज़, मिलती हूँ इंशाल्लाह अपने अगली वीडियो में।